नमस्कार। तो जब भी युवा जो है वो बात करता है कि वैकेंसीज निकलेंगी तो सबसे पहले मन में दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है एचपीएसएससी और दूसरी चीज़ आती है जो एचपीएसएससी में पीछे धांधलियाँ हुई हैं, वो बात जो है वो सबसे पहले मन में आती है। अभी देखिए हालत जो है वो बहुत गंभीर है क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप पुरानी वीडियोस जो कि वैकेंसीज़ को लेकर बनाई गई हैं हमारे चैनल पर, उनके कमेंट्स पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा कमेंट आपको क्या मिलेंगे कि टीजीटी की वैकेंसीज़ जो है वो कब आएंगी, जेवीटी का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, एलाइड की पोस्टें जो हैं वो कब निकलेंगी, और भी ना जाने कितने ऐसे कमेंट हैं जो आते हैं। खासकर जब छोटी परीक्षाओं की हम बात करते हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इस नाम से तो अभी बच्चे ना जाने क्यों नफरत करने लग पड़े हैं, क्योंकि हालत ही कुछ ऐसी बना दी है इस पेपर की, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। खासकर जब पोस्ट कोड 817 की बात की जाती है, पोस्ट कोड 903 की बात की जाती है, पोस्ट कोड 939 की बात की जाती है, और जो अभी तक एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है 962, उसकी बात जो है वो की जाती है। तो ये सारे जो है वो बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है एक चर्चा भी होनी चाहिए और जिनके ऊपर एक एक्टिव रिस्पांस भी जो है बच्चे कहीं ना कहीं पर सरकार से चाह रहे हैं। अभी तो बच्चों ने फिर भी पेशेंस रखी हुई है क्योंकि उन्हें 30 दिन का जो है वो टाइम दिया गया है, उन्हें 60 दिन का टाइम जो है वो उनसे मांगा गया है। तो 30 दिन का टाइम उनसे मांगा गया है, 60 दिन का टाइम उनसे मांगा गया है। इस टाइम के भीतर जो है वो वैकेंसीज निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, किस तरह से पेपर होंगे, ये सारा जो है बच्चों को बताया जाएगा। ये बातें जो हैं वो कही गई हैं कि ये कमेटी गठित की गई है और वही कमेटी डिसाइड करेगी कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और ज़रूर बच्चे भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, तभी अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी बच्चों ने बहुत सारी पेशेंस रखी हुई है, परंतु फिर भी बच्चे बीच बीच में सरकार को रिमाइंड करवाते रहते हैं। बच्चे अपने कमेंट के माध्यम से, बच्चे अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से जो है वो सरकार को याद दिलवाते रहते हैं कि हम जो है वो बहुत परेशान हैं और हमारी जो परीक्षाएं हैं उनको पूरा करवाया जाए। और जो परीक्षाएं हम इंतज़ार कर रहे हैं, टीजीटी का इंतज़ार बच्चे काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जेवीटी का पेपर हो जाए उसका इंतज़ार किया जा रहा है। टीजीटी और एलाइड की हालत एक जैसी है, ये दोनों एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से नहीं हुए हैं तो इनका इंतज़ार किया जा रहा है। अगर आप कमेंट पढ़ेंगे ना तो कमेंट क्या होंगे, कमेंट यही होंगे टीजीटी को लेकर, जेवीटी को लेकर, एलाइड को लेकर। इसके अलावा जो दूसरा एक ये जो लोग एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, वेटिंग लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, उन लोगों को, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनके कमेंट्स होते हैं कि प्राइवेट जॉब करो, अब गवर्नमेंट जॉब का कोई पता नहीं। तो वो प्राइवेट जॉब का सुजेशन जो है वो लोगों को दे रहे हैं, ओपीएस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखो ये बात सही नहीं है, ओपीएस को लेकर बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ओपीएस एक अलग मुद्दा है। हाँ, इससे एक बर्डन ज़रूर पड़ेगा और पड़ भी रहा है, परंतु ये उनका हक है, इसके साथ आपको उलझने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने रोज़गार की अगर बात करें तो सबसे बेटर होगा। अभी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, इकोनॉमिक सोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, उनको थोड़ा सा वास्ट बनाना है, उनको थोड़ा सा ब्रॉड बनाना है ताकि इकोनॉमी की ज़्यादा सोर्सेज हों, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम स्टेट के पास आए, फिर लोगों को रोज़गार दिया जाए। हालांकि ये बात मंत्री, मुख्यमंत्री इस बात सब लोग कह चुके हैं कि स्टेट के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और स्टेट के ऊपर जो है बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो इस बर्डन से भी निपटना होगा। अब आप सोच लीजिए कि अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पोस्टें निकलेंगी और एकदम से सारी पोस्टें भर दी जाएंगी, तो वो कहीं पर भी संभव होता नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो जो पीछे के एग्ज़ाम हैं जैसे 962 सब इंस्पेक्टर, जेबीटी, जो एग्ज़ाम हमने भर दिए हैं, बच्चों ने भर दिए हैं एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम भर चुके हैं, पहले तो वो एग्ज़ाम होंगे, फिर नई वैकेंसीज आएंगी, वो एग्ज़ाम होंगे। परंतु अभी भी एक उम्मीद, एचपीएसएससी जो तो छोड़िए आप, एचपी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो एक उम्मीद बच्चे लगा कर बैठे हैं, वो एलाइड सर्विसेज की उम्मीद जो है वो लगा कर बैठे हैं कि जल्दी इसकी वैकेंसीज जो हैं वो आएंगी। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी एलाइड की वैकेंसीज तो निकाल दे, थोड़ा सा पोस्ट जब निकलती है ना तो थोड़ा सा रिलीफ बच्चों को मिल जाता है। और जैसे धीरे धीरे एग्ज़ाम होता है ना तो बच्चे बिजी रहते हैं, एटलीस्ट जो एक स्ट्रेस का लेवल होता है ना, उस स्ट्रेस का लेवल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और उस स्ट्रेस के एक वैक्यूम से बाहर बच्चे थोड़ा सा निकल जाते हैं। अगर पोस्टें निकल जाती हैं और एग्ज़ाम की डेट बता दी जाती है, एग्ज़ाम हो जाता है, धीरे धीरे रिजल्ट आ जाता है, तो इससे जो है बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है। अभी एलाइड इनके पास एक ऑप्शन है, अभी तक बच्चे एक कंक्लूज़न का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक कंक्लूज़न जो है वो निकाला जाए और होपफुली ये जल्दी ही कंक्लूज़न निकाला जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम से सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला है।
आपको कछुए की चाल जो है वो चलनी पड़ेगी। आपको धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा और उस रेस को जीतना पड़ेगा जो रेस आपने स्टार्ट की थी। तो जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो धीरे धीरे से एक अच्छी शेप अपनी स्टडीज़ को दीजिए, क्योंकि जो लोग मेरिट में आने वाले होते हैं ना, वो चुपचाप काम करते रहते हैं, वो चुपचाप से अपने मिशन को जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। उसी तरह जेबीटी के लिए है, एलाइड के लिए। तो आपको भी वही एक मेथड जो है वो अपनाना है कि स्टडी जो है वो बड़े हार्ड लेवल पर आपको करनी है। सरकार को जिम्मेदार ठहराकर या फिर किसी और को जिम्मेदार ठहराकर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप भी सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम में रहकर ही आप जॉब ले सकते हैं, तो आपको साथ चलना ही पड़ेगा। तो साथ चलते रहिए, खुद को पीछे मत रखिए। खुद को पीछे रख देंगे तो किसी को जिम्मेदार ठहराने से कुछ नहीं होगा, आप खुद ही जो है उसके जिम्मेदार होंगे। तो तैयारी करते रहिए। बार बार मैं इसीलिए इस तरह की बातें कह रहा हूँ, ताकि जब भी एग्ज़ाम शेड्यूल आए, जब भी एग्ज़ाम होने की बात हो, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े पढ़ाई को लेकर, आपको ज़्यादा बर्डन ना लेना पड़े। अब जिस दिन आप सोचेंगे कि जिस दिन एग्ज़ाम का शेड्यूल निकलेगा उसी दिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फिर पेपर यही है कि पेपर में प्रेजेंट लगा कर आना है और क्वालिफाई करने का आपकी कोई इंटेंशन नहीं है। तो प्रेजेंट लगाने वाला हिसाब मत रखिए, उसको क्रैक करके उसमें ज्वाइनिंग करने की जो है एक सोचिए और तैयारी करते रहिए। दैट्स ऑल।